गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वर्णों का संसार का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अध्याय एक इकाई 1 वर्णों का संसार। इकाई 1 वर्णों का संसार। आओ पढ़कर सुनाएं। तो आपको यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं, इनका उच्चारण करना है। मेरे साथ साथ आपको अच्छे से पढ़ना है, जिस प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगी मेरे साथ साथ आप उच्चारण करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले वर्णों में स्वर आता है। क्या आता है? स्वर। स्वर और व्यंजन। वर्णों के अंदर वर्णों के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर का उच्चारण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, ये क्या है? अ ये होता है आ, अ, आ, छोटे आ, छोटा इसे कहते हैं छोटा आ, और ये बड़ा आ। छोटा क्यों कहते हैं? इसका उच्चारण करते हैं हमारा मुख जो है थोड़ा खुलता है, और बड़े आ का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुलेगा। तो आप करेंगे अब अ से अ। आप मेरा मुख देखिए, आ से अनार, अ से अनार। पहला वर्ण अनार। आ से आम, आम, आम। मेरा मुख पूरा खुला। ऐसे ही ई, ये है ई, छोटी ई, बड़ी ई, 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 छोटी से इमली, बड़ी से ईख। तो छोटी ई को हमने जल्दी बोला, बड़ी ई को और खींचा उसको, उसका उच्चारण, बड़ी का उच्चारण करते हैं हमने स्वर को खींचा। ऐसे ही अब यहां तक हमने क्या करा? अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। तो इस तरह से आ ई, आ ई। ऐसे ही आगे देखिए, ओ से उल्लू, ओ से उल्लू, ऊ से ऊन। देखिए ये बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ, ठीक है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। ये होता है ऋषि। क्या होता है? ऋषि। री से ऋषि। ये क्या होता है? री। ये क्या होता है? री। और ये होता है ऋषि। री से ऋषि। ऐसे ही ए से एड़ी, ए से एड़ी। री से ऋषि, ए से एड़ी। आगे देखिए, आए, वो ए होता है, मात्रा के साथ है तो आए हो जाएगा। आए से ऐनक, ए से एड़ी, आए से ऐनक, ए आए, ए आए। तो ए के बाद हमने किसको पढ़ा? आए को। क्यों पढ़ा? क्योंकि इस पे मात्रा है और ए में मात्रा नहीं है। छोटा ए, बड़ा ए। तो बच्चों इनको छोटा बड़ा इसलिए कहा गया है कि इनके उच्चारण में अंतर है। किसी को जल्दी बोला जा रहा है, किसी को किसी वर्ण का उच्चारण खींचा जा रहा है। ए से एड़ी, आए से ऐनक, ठीक है? ऐसे ही ओ से ओखली, ओ से ओखली, आओ से औरत, ओ से ओखली, आओ से औरत। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। आहा, आहा खाली, क्योंकि आहा खाली इसलिए आहा के साथ कोई चित्र नहीं है तो ये खाली है। तो इस तरह से आहा, आहा में हा का उच्चारण लगता है। आहा में हा, हा। देखिए जब भी ये जो होता है ना, ये आहा का चिन्ह है। ये आहा का चिन्ह है, ठीक है? अब ये किसी भी वर्ण के साथ जब लग जाए तो उसके साथ हा का उच्चारण हो जाता है। जैसे आहा से बना नमः, नमः, ठीक है? आहा नमः। इस तरह से आप इसका उच्चारण करेंगे, ठीक? तो आपने स्वर का उच्चारण अभी तक सीखा मेरे साथ। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं। अ से अनार, आ से आम। मेरे साथ बोलिए बच्चों, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक,
ओ से ओखली, आओ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। और आहा का उच्चारण ह होता है। यदि किसी वर्ण के साथ वो लग जाए तो उसके साथ ह का उच्चारण होता है, जैसे नमः। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने वर्णमाला के अंदर स्वर सीखे, जैसे कि ये रहे स्वर, हमने अभी इन्हीं के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया। अब मेरे साथ बोलेंगे। चलिए अब इनको हम सीधा सीधा उच्चारण करेंगे बिना चित्रों के। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। तो इस तरह से आपको उच्चारण करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये होता है व्यंजन। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, वर्ण के दो भाग होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर हमने सीख लिए, व्यंजन का उच्चारण है अब हम एक साथ मिलकर करते हैं। आप मेरे साथ अच्छे से इनका उच्चारण करेंगे। चलिए व्यंजन, जैसे देखिए क, ख, ग, घ, अंघ, क, ख, ग, घ, अंघ, च, छ, ज, झ, अइया, च, छ, ज, झ, अइया। मेरी तरह ही आपको उच्चारण करना है। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। इसको थोड़ा जोर देके बोलना है, श, और इसको जल्दी, श, 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 श। ठीक है, श, श, स, ह। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर व्यंजन का उच्चारण किया। ये होते हमारे शुद्ध रूप से व्यंजन। ठीक है, ये कहां से, क से लेके ह तक आपका क्या है, ये व्यंजन का शुद्ध रूप है। लेकिन एक संयुक्त रूप भी होता है व्यंजन। संयुक्त रूप क्या होता है, जब दो व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन बनाए, वो होते हैं व्यंजन के संयुक्त, मिलकर। संयुक्त का अर्थ होता है मिलना। तो इस तरह से यहाँ पे संयुक्त व्यंजन देखिए, इसे कहते हैं क्ष। क्ष जो है आपका क और श से मिलकर बना है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, पहला वर्ण आधा आधा और बाद वाला पूरा, ये दोनों वर्ण मिलकर क्ष, क्ष को बनाते हैं, क और श। क्ष, हल्का सा का और श का उच्चारण होता है क्ष, क्ष। ठीक है, ऐसे ही त्र, त और र से मिलकर बनता है त्र। ठीक है, ऐसे ही ज्ञ, ऐसे ही ज और अय्या, ज और अय्या, ये रहा अय्या, ये रहा। ठीक है, ये रहा ज और अय्या, इन दोनों से मिलकर बनता है आपका ज्ञा। ठीक है, ज्ञा, ज्ञा, ज्ञा। ठीक है, ऐसे ही श्र। ठीक है, श और र से मिलकर आपका बनता है श्र। ठीक, तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजन के मिलने से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का उच्चारण हमने अच्छे से किया। ठीक है, अब चलिए बच्चों, अभ्यास की बारी। अब करते हैं अभ्यास। जो हमने सीखा उसके आधार पर हमें अभ्यास भी करना है। चलिए पहला अभ्यास देखिए, चित्र देखकर पहला वर्ण लिखिए। तो बच्चों हमने चित्र के साथ वर्ण का उच्चारण किया, चित्र दिए गए हैं, वर्ण हमें लिखना है। कैसा वर्ण, पहला वर्ण। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है, आम, आ से आम लिखिए। आप भी लिखने का प्रयास करें। उल्लू, उल्लू जल्दी बोला जा रहा है तो कौन सा ऊ आएगा, छोटा ऊ। ठीक है, ऐसे ही ऊन, ऊ को खींचा गया तो कौन सा ऊ आएगा, बड़ा ऊ। ठीक है, ये क्या है, ऐनक, ऐनक खींचा गया है, आए, आए बड़ा आए, ऐनक। ए से एड़ी, आए से ऐनक। ठीक है, ऐसे ही अ, छोटा अ से अनार। ऐसे ही ओखली, छोटा ओ, ओखली। अंग से अंगूर, और ये क्या है, छोटी ई से इमली। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चित्रों का कट, इस तरह से आपको चित्र का पहला अक्षर लिखना था। चलिए अब दूसरा आ जाइए, वर्णमाला पूरी कीजिए। हमने जैसे कि अभी व्यंजन पढ़े क से ह तक, है ना, तो आपको यहाँ पर देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण दिया गया है, बाकी आपको यहाँ पर लिखना है व्यंजन का। जैसे कि क के बाद क्या था,
ख, लिखिए ख, क ख, ग घ, अंघ, ठीक, च छ, ज झ, अइया, ठीक है। आगे ट ट ठ, ड ढ, ण, त थ, द ध, न, ठीक, प फ, ब भ, म, य र, ल, प, ठीक है। श दिया हुआ है, श दिया हुआ है, हमें इसके बाद श लिखना था, श श, स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने संयुक्त व्यंजन भी देखे थे, तो लिखिए क्ष, क्ष दिया हुआ है, क्ष के बाद आ जाएगा त्र, ज्ञ, च्र, ठीक है। तो हमने अभ्यास पूरा किया, आशा करती हूँ यहाँ तक आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए बच्चों, पाठ समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।